So till now we have completed many adjustments of final accounts of partnership. Now moving further, let us go for the next adjustment, which is reserve for discount on debtors, which also is RFDD. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आरडीडी. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आरएफडीडी. नाउ व्हाट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स? दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट. It's a reserve provision for discount to be allowed to sundry debtors at the end of accounting year. ये रिजर्व कब का है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर का है. किस पे अलाउ करना है? ऑब्वियसली डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोला है, तो डेटर्स पे अलाउ करना है in next accounting year. Now let us also understand the adjusting entry for this. Obviously profit loss account debit होगा, क्योंकि ये एट द एंड हमें डेटर्स पे अलाउ करना है डिस्काउंट. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू आरएफडीडी अकाउंट. ये जर्नल एंट्री है, बट हम इफेक्ट भी समझेंगे. सिर्फ जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा. फाइनल अकाउंट्स में हमें पोस्टिंग भी समझना पड़ेगा, कहां पे दो इफेक्ट हमें इसका देना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्दर. अभी अगर हम बात करेंगे तो ये एंट्री तो हमने लिख लिया है. यहां पे वापस बोला है, सिंस आरएफडीडी इज अ प्रोविजन अगेंस्ट डेटर्स, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट. जैसे आप आरडीडी माइनस कर रहे हो न्यू आरडीडी डेटर्स में से, वैसे ये आरएफडीडी भी हमें माइनस करना है इन बैलेंस शीट. सो दिस वुड बी आवर फर्स्ट इफेक्ट. क्या इफेक्ट है? लेस फ्रॉम डेटर्स. दूसरा इफेक्ट समझ लेते हैं. ये देखो, ये बैलेंस शीट में पहले, हाँ ये इफेक्ट है, हमने सन्ड्री डेटर्स लिखा है और कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा डेटर्स पे, कोई भी, तो वो कर दिया हमने एड लेस. फिर हमने न्यू बैड डेट्स माइनस किया. ये सीक्वेंस मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, फॉलो करना जरूरी है. एनी अदर एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स, देन विल डिडक्ट न्यू बैड डेट्स. देन जो भी नेट अमाउंट आएगा ये डिडक्ट करने के बाद, ये देखो ये वाला, उस पे हम न्यू आरडीडी कैलकुलेट करेंगे. एज इट इज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स गिवन इन परसेंटेज, वो अमाउंट जानना बहुत जरूरी है. सो ये अमाउंट पे आरडीडी कैलकुलेट किया. नाउ व्हाट एवर अमाउंट इज लेफ्ट, वो अभी आउटर में नहीं जाएगा क्योंकि और एक एडजस्टमेंट आ गया आरएफडीडी का. सो ऑन दिस अमाउंट वी विल कैलकुलेट आरएफडीडी इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज. तो ये एग्जैक्ट अमाउंट हमें लगेगा. एंड देन आफ्टर डिडक्टिंग आरएफडीडी, आपका आउटर कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा. देखो, आरएफडीडी मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स. मतलब ये सीक्वेंस अभी आपको याद ही रखना है. क्या सीक्वेंस? पहले डेटर्स पे कोई भी, ये तीन छोड़ के कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा प्लस माइनस का, वो तो कर लो. उसके बाद हम न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे. नेट अमाउंट जो आएगा उस पे न्यू आरडीडी कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे. फिर जो नेट अमाउंट आएगा उस पे न्यू आरएफडीडी कैलकुलेट करेंगे या आरएफडीडी कैलकुलेट करेंगे और फिर अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे. सो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट इफेक्ट इज. ठीक है, लेस फ्रॉम डेटर्स. अभी सेकेंड इफेक्ट के लिए जानकारी लेते हैं. डिस्काउंट वुड बी अलाउड टू डेटर्स इन द नेक्स्ट ईयर अगेंस्ट करंट ईयर्स क्रेडिट सेल्स. करंट ईयर में मैं जो सेल कर रहा हूं उसके अगेंस्ट मैं नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट दूंगा. जब डेटर्स पैसा देने आएंगे तो शायद वो डिस्काउंट मैं अलाउ करूंगा, या पैसा मिलने के लिए डिस्काउंट अलाउ करूंगा ऑब्वियसली. सो इट इज एन एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, दस प्रोविजन इज क्रिएटेड इन करंट ईयर. करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसके लिए करंट ईयर में हमें प्रोविजन मेंटेन रखना है. सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर. सो अपना सेकंड इफेक्ट आ गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट. देखो यहां पे हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया और उसके डेबिट साइड पे लिख दिया टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. मतलब लगभग जो आरडीडी का आपने इफेक्ट देखा है कि नहीं, आरडीडी का सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट है. डेटर से माइनस करेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखेंगे. खाली आरडीडी हम वो ऑन नो फॉर्मेट जो देखा था, अगर आपको याद है तो उसमें लिखते हैं, ये अलग से लिख लेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट में. बट इफेक्ट देखने जाओगे तो सेम ही है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट. नाउ मूविंग फर्दर, let us understand when discount allowed is given in trial balance, new RFDD is added to discount allowed. जैसे बैड डेट्स में न्यू आरडीडी हम ऐड करते हैं ना, वैसे डिस्काउंट अलाउड अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है तो उसमें ये आरएफडीडी ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि आरएफडीडी का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. तो ये डिस्काउंट का ही रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड में वो ऐड करेंगे. सिर्फ हमें इतना तो याद रहना चाहिए. अभी अभी आप बड़े हो गए हो, बड़े 12th स्टैंडर्ड में हो. सो डेटर्स पे जो डिस्काउंट आता है दैट इज डिस्काउंट अलाउड.
क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट आता है दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्ट। तो इतना भी याद रहेगा तो ये एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। नाउ व्हेन आरएफडीडी इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, आरएफडीडी ही दिया है तो फिर क्या करना है, इट्स ओल्ड आरएफडीडी। सेम लॉजिक आरडीडी जैसा, देखो सेम लॉजिक है, सिमिलर लॉजिक से जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर आरएफडीडी ऑलरेडी दिया है तो वो ओल्ड आरएफडीडी है एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल डिस्काउंट अलाउड एंड न्यू आरएफडीडी। अरे ये तो सेम टू सेम सर आरडीडी जैसा ही बता रहे हो आप सब। अरे हाँ वैसा ही है तो वैसे ही बताऊंगा, और क्या ही बताऊंगा। सो जैसे आरडीडी आप बैड डेट्स लिखते हो, न्यू बैड डेट्स ऐड करते हो, न्यू आरडीडी ऐड करते हो और उसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस कर दोगे नहीं। अरे वही है यहां पे भी, डिस्काउंट लिखेंगे अगर दिया है ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड, उसमें न्यू आरएफडीडी मतलब ये जो एडजस्टमेंट वाला आरएफडीडी है वो ऐड करेंगे और उसमें से अगर ट्रायल बैलेंस में भी आरएफडीडी दिया है तो वो माइनस करेंगे, करेक्ट। सिर्फ आरडीडी और आरएफडीडी में कंफ्यूज नहीं होना। आरडीडी इज व्हाट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आरएफडीडी इज व्हाट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये याद रखो क्लियरली, अगर फुल फॉर्म याद है तो अपने आप इफेक्ट दे पाओगे। नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस गो फॉर द एग्जांपल ऑफ दिस। ये देखो, सन्ड्री डेटर्स दिया 1,05,000, डिस्काउंट अलाउड दिया है 3,000, आरएफडीडी दिया है 2,250। ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया आरएफडीडी, मतलब ये कौन सा वाला है, ओल्ड वाला, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या देते हैं, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। करते हैं अभी कैलकुलेशन इसका। चलो लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो इफेक्ट आपको पता है ना सबको, ये क्या होगा, डेटर्स में से माइनस होगा और प्रॉफिट लॉस डेबिट में लिखना पड़ेगा। ये दो इफेक्ट तो हमें अभी पता है। अभी एक्चुअली इसका इफेक्ट कैसा देना है वो भी हम देखते हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले अपने पास आ गया बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे विल राइट डेटर्स, है ना। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे सबसे पहला अमाउंट लिखेंगे डेटर्स, जो हमें दिया है 1,05,000, वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्योंकि हमें आरएफडीडी और डिस्काउंट अलाउड जो दिया है वो सेकेंड इफेक्ट के लिए लगने वाला है, तो डायरेक्टली ये डेटर्स में से क्या करेंगे, न्यू आरएफडीडी माइनस करेंगे। देखो अभी बार बार मैं बोलूंगा, फिर आप बोलोगे कि सर आप बोलते हो, उससे अच्छा आप ही समझ लो कि अगर और कोई एडजस्टमेंट रहेगा डेटर्स पे तो वो करना ही है। ये आरएफडीडी वाला एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना है, बराबर है कि नहीं। तो ये 1,05,000 पे ही फिलहाल 3% कैलकुलेट कर रहे हैं, एज वी डोंट हैव एनी अदर एडजस्टमेंट। सो वो आ गया अपना 3,150 माइनस करके आउटर में जाएगा। तो ये हो गया एक इफेक्ट। दूसरे इफेक्ट के लिए हमें क्या करना है, दूसरे इफेक्ट के लिए हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट पे आना है। उसमें सबसे पहले हमें लिखना है डिस्काउंट अलाउड वाला अमाउंट 3,000, फिर हमें उसमें ऐड करना है न्यू आरएफडीडी, मतलब ये अभी ताजा जो कैलकुलेट किया है दैट विल ऐड, और फिर इसमें से हमें माइनस करना है ओल्ड आरएफडीडी जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है। सो ये देखो ओल्ड आरएफडीडी माइनस कर दो, ये सबका नेट इफेक्ट अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में आने दो, दैट इज 3,900। सो दिस इज हाउ वी गोना डू एडजस्टमेंट फॉर आरएफडीडी। अभी आगे बढ़ते, चलो अभी अगला आएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब क्या, आरएफडीसी। अभी जैसा वहां पे न्यू बैड डेट्स था, न्यू आरडीडी था, फिर न्यू आरएफडीडी था, वैसा क्रेडिटर्स पे तो आसान है। ऐसा रिजर्व वाला ये पहला ही है पार्ट, तो क्रेडिटर्स पे और भी कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो वो कर देंगे और फिर ये आरएफडीसी पे आएंगे। चलो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ इन डिटेल। आरएफडीसी मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इट्स अ रिजर्व प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लास्ट ईयर में हमें ये समझेगा फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एडजस्टिंग एंट्री एज वेल। एडजस्टिंग एंट्री में क्या आएगा, आरएफडीसी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपना एंट्री होगा। और ये भी हमें समझना है सेम, देखो अभी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने समझ लिया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स समझना कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं। सो सिंस आरएफडीसी इज प्रोविजन अगेंस्ट क्रेडिटर्स, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। जैसे डेटर्स में से आरएफडी माइनस कर रहे थे, वैसे क्रेडिटर्स में से आरएफडीसी माइनस करेंगे। सो हियर वी गो, द फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। दूसरा बात हम ये भी समझेंगे, देखो यहां पे एसेट साइड पे कहां गया रे, यहां आ गया। एसेट साइड पे हमने क्रेडिटर्स लिखा, अगर कोई भी और एडजस्टमेंट है क्रेडिटर पे कोई भी तो पहले कर दो।
क्योंकि वापस RFDC कैन बी गिवन इन परसेंटेज, तो वो नेट अमाउंट पे हमें कैलकुलेशन करना जरूरी है। कौन सा अमाउंट, ये देखो, ये कोई भी अदर एडजस्टमेंट रहेगा एडजस्ट कर दो, नेट अमाउंट पे RFDC निकालो। सर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो नेट अमाउंट क्या बनेगा, तो यही अमाउंट पे बनेगा ना यार RFDC, बराबर कि नहीं। चलो, सो RFDC हमने कैलकुलेट कर दिया और फिर आउटर कॉलम में हम लिख देंगे, देखो नेट अमाउंट पे RFDC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो अमाउंट रहेगा उस पे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का मामला है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है हमें। अभी आगे बढ़ते हैं। इट इज एन इनकम फॉर करंट ईयर टू बी एडजस्टेड। देखो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो हमें पैसा कम देना है ना, तो दिस आर इनकम अगेंस्ट एक्सपेंस इनकर्ड, परचेसेस किया उस पे इनकम है ये इन करंट ईयर बट एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड इन नेक्स्ट ईयर। इट इज टू बी क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट ऑफ करंट ईयर। जैसे RFDD हमने डेबिट किया, RFDC क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ऑब्वियसली यहां पे भी क्या आ सकता है, अभी देखो डिस्काउंट अलाउड का जैसे हमने बात किया था डेटर्स के लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसमें ये ऐड कर देंगे ना, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो। चलो ये देखो आ गया पार्ट। तुम लोग इतने स्मार्ट हो गए हो ना, देखो अभी ये क्लाउड आने से पहले ही तुम लोग ने ये सोच लिया था कि नहीं। When RFDC is given in trial balance, old RFDC and will be deducted from total discount received and new RFDC. सेम। देखो जो RFDD का गया वही RFDC का। अगर ऑलरेडी दिया RFDC तो इट इज ओल्ड और एडजस्टमेंट वाला न्यू, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में न्यू वाला पार्ट ऐड करेंगे एडजस्टमेंट का, और फिर उसमें से ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड माइनस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। क्रेडिटर्स दिया है 68,000, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी गिवन है और RFDC भी ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में। ये सब का एक इफेक्ट आता है कि नहीं। डबल इफेक्ट किसका आएगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ये देखो आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 2%। शुरू हो जाते हैं फिर हम लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये पहला इफेक्ट होगा, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स, और वहां से डायरेक्टली RFDC जो एडजस्टमेंट में है वो माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं और कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स पे दिया नहीं है। अगर दिया रहेगा तो पहले कर लो, नेट अमाउंट पे RFDC कैलकुलेट कर लो। कितने बार आपको ये सेम बताना पड़ता है ना सब, कितना मैं बोल रहा हूं आपको समझ रहा है ना, तो फिर ठीक है। दिस इज नॉट टाइम वेस्टिंग, दिस इज टाइम इन्वेस्टिंग इन योर स्टडीज। चलो, सो 68,000 पे 2% हमें देना है, तो ये अमाउंट आ गया, माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में जो भी नेट अमाउंट आएगा, यहां पे ये थोड़ा सा सेंटी हो गया, 68,000 में से माइनस करके अमाउंट हम लिख देंगे अच्छे से। एक बार देख लो, 68,000 माइनस 1360 अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में। और फिर सेकेंड इफेक्ट इसका देना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब यहां पे लिख दिया हमने डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें दिया था ट्रायल बैलेंस में, उसमें हमने क्या किया, तो जो नया डिस्काउंट का रिजर्व हमने क्रिएट किया है वो ऐड कर दिया, और फिर इसमें से क्या करेंगे, ये जो ओल्ड हमें रिजर्व दिया गया है, RFDC दिया गया है, वो माइनस करेंगे और फिर अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट्स देखते हैं। देखो रेडी है अपने लिए सब एडजस्टमेंट्स यार, आप भी रेडी हो मुझे पता है। तो अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला एडजस्टमेंट है कैपिटल रिसीट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड हो चुका है गलती से, बराबर ना, गलती से ही हुआ रहेगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, आपको भी पता है। कैपिटल रिसीट मतलब क्या, कि जो नॉन रिकरिंग है, और रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, जो रिकरिंग है। ये देखो कैपिटल रिसीट मतलब नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू रिसीट मतलब रिकरिंग, तो ये दोनों तो आपस में नहीं आना चाहिए। अगर आ चुका है ऑलरेडी, गलती हो गया अपने से, तो अभी सुधारेंगे उसको। क्या करेंगे, देखो एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट अभी देते हैं फॉर जस्ट टू शो यू द इफेक्ट। एक एग्जांपल देते हैं, सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन सेल्स। अच्छा, सेल ऑफ मशीनरी कैपिटल रिसीट है कि नहीं? मैं गुड्स छोड़ के एसेट ही बेचता रहूंगा क्या बार बार? नहीं, कभी कभार बेचूंगा, तो इट इज नॉन रिकरिंग एक्चुअली। और सेल्स क्या है, गुड्स का सेल होता है, तो वो तो रिकरिंग होता है, बार बार होता है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल आ गया अपने पास। मशीनरी जो सेल किया वो हमने नॉर्मल सेल्स में इंक्लूड कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि अगर ये गलत हुआ है
तो उसको सुधारेंगे, मतलब क्या, सेल से हटा देंगे ना उसको। सो सेल से हटाने के लिए अपने पास जर्नल एंट्री बनेगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सेल से हटा देंगे उसको और मशीनरी से भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सेल हो चुका है ना, मशीनरी गया अपने से, वो हमने मशीनरी से निकाला ही नहीं है, तो अभी निकालेंगे। देखो क्रेडिट किया एसेट को, देखो पहला इफेक्ट क्या आया, तो लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में गलती से इंक्लूड हुआ था, अभी एक्सक्लूड कर देंगे। ये देखो यहां पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना ट्रेडिंग के सेल्स, सेल्स में से माइनस कर दिया हमने सेल ऑफ मशीनरी। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा फिर, क्योंकि ये मशीनरी का सेल है, हम मशीनरी से माइनस करना चाहिए हमें वो। सो मशीनरी से माइनस करके हम लिखेंगे, मशीनरी कहां पे लिखेंगे, पहली बात तो एसेट साइड पे लिखेंगे। ये देखो एसेट साइड पे मशीनरी लिख दिया और उसमें से लेस सेल ऑफ मशीनरी लिख दिया हमने। सो ये हो गया अपना करेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट पे जाते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, सेल वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी अगर डिफरेंट रहेगा, मतलब क्या, लेट अस अज्यूम मैंने 2000 रुपीज का मशीनरी बेचा बट एट 5000, हो सकता है ना ऐसा, 2000 का मशीनरी 5000 में बेच रहा हूं, या उल्टा भी हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, 2000 का मशीनरी लेट अस अज्यूम 1500 में बेच रहा हूं। तो इस वक्त हमें क्या क्या करना है, कहां पे कौन सा वैल्यू लिखना है, ये भी समझेंगे। अगर मशीनरी का बुक वैल्यू और सेल वैल्यू सेम है तो प्रॉब्लम नहीं, अभी जो मैंने इफेक्ट दिखाया काम हो गया अपना, ठीक है, सेल से माइनस किया, मशीनरी से माइनस किया। लेकिन अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू डिफरेंट है तो ट्रेडिंग क्रेडिट से सेल वैल्यू माइनस होगा, मशीनरी का सेल वैल्यू माइनस होगा। मतलब अभी जो एग्जांपल है उस हिसाब से या तो 5000 या तो 1500, 5000 और 1500 माइनस होगा, जो सेल वैल्यू होगा वो। और एसेट से ऑब्वियसली बुक वैल्यू माइनस होगा। एसेट में हम मशीनरी लिखेंगे और उसमें से 2000 का मशीनरी बेचा है ना, कितने में बेचा वो हमने यहां पे लिख दिया सेल के इधर, लेकिन कितने का बेचा, तो 2000 का। सो मशीनरी में से बुक वैल्यू माइनस होगा। आई रिपीट, सेल्स में से सेल वैल्यू माइनस होगा, एसेट में से बुक वैल्यू माइनस होगा। और ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं 2000 का मशीनरी आई एम सेलिंग एट 5000 तो 3000 का प्रॉफिट हो गया, या 2000 का मशीनरी इफ आई एम सेलिंग एट 1500 तो 500 का लॉस हो गया। तो वो प्रॉफिट या लॉस दिखाना पड़ेगा अभी हमें यहां पे, तो इसी के लिए हमें थर्ड जगह पे वो लिखना पड़ेगा। कौन सा है वो? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑब्वियसली। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे, अपने एग्जांपल के हिसाब से 500, इफ देयर इज अ लॉस 500 का तो यहां पे लिखेंगे। एंड इफ देयर इज अ प्रॉफिट, जैसे 3000 हमने एग्जांपल लिया, तो क्रेडिट में लिखेंगे। तीन जगह पे इसका पोस्टिंग आएगा। इफेक्ट दो ही है, वापस इफेक्ट दो ही है। देखो यहां पे, चलो विल स्टिक टू वन ऑफ द एग्जांपल, प्रॉफिट वाला एग्जांपल लेते हैं शायद, या लॉस वाला भी लोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। देखो प्रॉफिट वाला एग्जांपल पहले देखते हैं। 2000 का मशीन वी हैव सोल्ड फॉर 5000, करेक्ट। सो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 5000 लिख दिया, क्रेडिट से माइनस किया, मतलब डेबिट इफेक्ट दिया, 5000 का डेबिट इफेक्ट दिया यहां पे, बराबर है। यहां पे एसेट में क्या किया मैंने, 2000 एसेट से माइनस किया, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट दिया, 2000 का क्रेडिट इफेक्ट। और क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ 3000 का, मैंने यहां पे लिख दिया वापस क्रेडिट इफेक्ट। सो 2000 एंड 3000 का क्रेडिट इफेक्ट, मतलब 5000 का क्रेडिट इफेक्ट, 5000 का डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट से माइनस मतलब डेबिट, ठीक है। सो इफेक्ट दो ही है, लिखा तीन जगह पे। सेम विल हैपन टू लॉस। 2000 का मशीन 1500 में बेचा, सो 2000 का मशीन 1500 में बेचा, मतलब यहां पे आ गया 1500 विच इज डेबिट इफेक्ट। फिर 500 का लॉस है तो 500 यहां पे आ गया विच इज अगेन डेबिट इफेक्ट, तो 2000 का डेबिट इफेक्ट हो गया। और 2000 जो बुक वैल्यू है वो हम एसेट से माइनस करेंगे, एसेट का बैलेंस डेबिट, उसमें से माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट, तो 2000 का डेबिट इफेक्ट, 2000 का क्रेडिट इफेक्ट। सो इफेक्ट दो ही आता है, लिखना तीन जगह पे है, व्हेन बुक वैल्यू और सेल वैल्यू इज डिफरेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अरे फ्री में क्यों बांट रहे हैं सर? संतुलन, अरे बराबर है उनका संतुलन। जो भी बिजनेस में होता है विद एन इंटेंशन वो किया जाता है। अभी गुड्स फ्री में बांटने का रीजन क्या है? देखो एक बहुत बड़ा कंपनी था, सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग करता था। इनिशियली उन्होंने फ्री में डेटा दे दिया, फ्री में, और फ्री में डेटा दिया। स्कूल का बच्चा भी अपने पॉकेट मनी से सिम कार्ड ले, इतना
सस्ता सिम कार्ड और डेटा तो फ्री, शायद सिम कार्ड भी फ्री। बाद में जैसे ही मार्केट बेस बढ़ गया, उन्होंने इतना मस्त डेटा का जो भी है रेट्स किया कि अभी हमें लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स बाद में समझेंगे, फिलहाल अकाउंटिंग समझ लेंगे कि गुड्स अगर फ्री में बांटा है, तो मैं ये बता रहा था, ये एग्जांपल क्यों दिया, उन्होंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट, मार्केट अवेयरनेस के ऐसा भी कोई सिम है, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है, यूज करके देखो। एक बार आपने यूज किया और वो आपको पसंद आ गया, फिर तो है ही हम आपसे पैसा लेने। ठीक है, सो ऐसा होता है गुड्स फ्री में बांटने का रीजन क्या, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये देखो, गुड्स अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर सेल आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेस और रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग क्रेडिट। ये तो आ गया अपना वाला वापस। गुड्स गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, रीजन में भी व्हाटएवर, कोई भी रीजन हो, क्या कर सकते हैं, परचेस से माइनस या ट्रेडिंग क्रेडिट। एसवाईजेसी में हमें क्या करना है, ट्रेडिंग क्रेडिट, इफेक्ट देना है ट्रेडिंग क्रेडिट, तो एक इफेक्ट तो मिल गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा, मैंने अभी अभी आपको बताया यार, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट है, इट इज रिलेटेड टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो देखते हैं, ये देखो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट है, मतलब ही इनडायरेक्ट है, मतलब ही कहां पे आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में, यहां पे लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या है अगला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और स्टैम्प्स। स्टॉक है मतलब क्या, करंट ईयर में वो यूज नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज अनयूज्ड पार्ट ऑफ स्टेशनरी और पोस्टल स्टैम्प्स या नॉर्मल स्टैम्प्स भी। इट इज अनयूज्ड स्टेशनरी, इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर में यूज ही नहीं किया मैंने, तो करंट ईयर का खर्चा कैसे बोल सकता हूं उसको मैं, राइट। सो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है, स्टेशनरी हो या पोस्टल स्टैम्प्स हो या पोस्टेज हो, वो व्हाटएवर इट इज गिवन, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो करंट ईयर का ही नहीं। लेट अस अज्यूम करंट ईयर में मैंने 5,000 रुपए का स्टेशनरी लाया, करंट ईयर में लाया, लेकिन यूज करंट ईयर में खाली 3,000 रुपए का ही किया, 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक में पड़ा है मेरे, तो करंट ईयर में मैं वो खर्चा क्यों दिखाऊं, तो 5,000 माइनस 3,000, तो 2,000 मेरा स्टॉक रहेगा, करेक्ट, ये बात है। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे टू स्टेशनरी, उसमें से अनयूज स्टॉक माइनस कर लेंगे, और ये अनयूज स्टॉक है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है मेरे पास, तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, एसेट में लिखेंगे, अपना स्टॉक है, अपना एसेट है, राइट। सो एसेट साइड पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में, सो वो भी हम लिख देंगे, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में दिखा देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या जो भी स्टॉक बोला है, इट इज नॉट ओनली स्टेशनरी, एनी स्टॉक इफ इट इज मेंशन। चलो अभी देखो यहां पे क्या बोला है, इफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओपनिंग है, एडजस्टमेंट में दिया है तो वो क्लोजिंग है। चलो ये देखो यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक भी अगर आपके पास है तो क्या इफेक्ट जाएगा, तो सबसे पहले स्टेशनरी कंज्यूम लिखेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसमें करंट ईयर का स्टेशनरी जो परचेस किया वो ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ ही लेते हैं वापस, बराबर है ना, 5,000 का स्टेशनरी परचेस किया मैंने, ये एग्जांपल में बताया था, उसमें से 3,000 अपने पास हमने करंट ईयर में यूज किया, मतलब 2,000 का स्टॉक बचा, राइट। अभी ओपनिंग स्टॉक लेट अस अज्यूम ऑलरेडी 1,000 का है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से उठाएगा, 1,000 रुपीज लिख देगा, यहां पे लिख देगा 5,000 जो करंट ईयर में परचेस किया, और उसमें से माइनस कर देगा अनयूज्ड जो 2,000 है, राइट। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, याद रखो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, आपको मिलेगा करंट ईयर का स्टेशनरी कंज्यूम, अगर ओपनिंग रहेगा तो, नहीं तो ये स्ट्रेट अवे हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड इफेक्ट तो यही जाने वाला है, सिर्फ एडजस्टमेंट वाले का ना, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, उसका सेकंड इफेक्ट थोड़ी जाएगा, वो तो इधर हो गया, परचेस हो गया ट्रायल बैलेंस वाला, जो सेकंड इफेक्ट जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक का ही जाएगा, दोनों केसेस में। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट, अगला एडजस्टमेंट हमें दिया है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स whose account was written off wrongly included in creditors। चलो अमाउंट रिकवर हो गया, जो डेटर का अकाउंट गलती से हमने राइट ऑफ कर दिया था बट वो क्रेडिटर में इंक्लूड हो गया, सो समझ लेते हैं इसको, इट इज बैड डेट रिकवरी, क्योंकि डेटर से अमाउंट राइट ऑफ हुआ था वो अभी रिकवर हो चुका है, सो बैड डेट रिकवरी रॉन्गली इंक्लूडेड इन क्रेडिटर,
रिकवरी बैड डेट का है, क्रेडिटर में गलती से इंक्लूड किया। क्या क्या हो सकता है, ये होता है, ह्यूमन एरर्स पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। 10 डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर से कुछ लेना देना ही नहीं ना इसका, तो क्रेडिटर से माइनस कर लो ना पहले, ये तो सिंपल है। एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दो, क्यों? क्योंकि इनकम है अपना, बैड डेट रिकवरी है ना, या गेन बोल सकते हो आपके, हमने छोड़ दिया था उम्मीद, लेकिन अभी पैसा मिल गया उसका, राइट। सो ये इफेक्ट्स हमें देना है दो। तो पहला गया, क्रेडिटर से माइनस करेंगे कहां पे? लायबिलिटी साइड पे, ये देखो। और दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में बाय बैड डेट रिकवरी के नाम से। बैड डेट रिकवरी हुआ, ये डेटर्स का पैसा मिला है मतलब। सो अकॉर्डिंगली हमें इफेक्ट देते जाना है। ये देखो, लायबिलिटी पे क्रेडिटर से माइनस हो गया, और फिर यहां पे आ गया प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ गया। एक मिनट, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आ गया। आगे बढ़ते हैं। परचेस ऑफ एसेट रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस। सेल का हमने देख लिया, अभी परचेस के बारे में बोल रहे हैं। परचेस ऑफ एसेट रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस। अभी एसेट परचेस किया तो गुड्स के परचेस में कैसे लिखेंगे, लेकिन लिख दिए। अभी क्या करेंगे? परचेस से माइनस करेंगे, और क्या, एसेट का परचेस है तो एसेट में ऐड बैक करेंगे, बराबर। यही इफेक्ट हमें देना है। ये देखो यहां पे आ गया, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज एसेट परचेस्ड विच इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स करेंगे तो रेवेन्यू बार बार करना पड़ेगा, एसेट कभी कभार परचेस करते हैं तो वो कैपिटल है। सो अगेन इफेक्ट तो हमने देख लिया है। क्या करेंगे? लेस फ्रॉम परचेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जो परचेस लिखेंगे उसमें से लेस करेंगे एसेट का परचेस। अगर परचेस रिटर्न रहेगा तो वो भी लेस ही करेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक टू एडजस्टमेंट इफेक्ट बताया। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट, एड टू कंसर्न एसेट। मैंने अगर मशीनरी परचेस किया तो उसमें ऐड हो जाना चाहिए था, मैंने अगर बिल्डिंग परचेस किया तो उसमें ऐड होगा, मैंने मोटर वैन परचेस किया तो मोटर वैन में ऐड होगा। सो जो भी कंसर्न एसेट परचेस किया है उसमें ऐड कर दो। देखो, बिफोर डिप्रिसिएशन ये ऐड करना है, अज्यूमिंग के वो फर्स्ट डे पे परचेस हुआ, इफ डेट इज नॉट मेंशन। एसेट ये आ गया ऐड परचेस, और फिर जो भी डिप्रिसिएशन देना है या जो भी है वो करेंगे इफ डेट इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड टू बी परचेस्ड ऑन फर्स्ट डे।